प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम माता मरियम से प्रार्थना करते हुए आज का कैटेकिज्म क्लास शुरू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, अभी हम अगले पाठ की ओर जाइए। पाठ 5, विमोचक मूसा। शुरू में यूसुफ के कारण मिस्र की जनता उनको आदर करती थी, लेकिन कई साल बीतने पर मिस्र के लोग उनसे नफरत करने लगे। वे डरते थे कि राज्य भर में फैलकर संपन्न और शक्त हुए इस्राएली लोग मिस्र पर अधिकार जमाएंगे। इसलिए फिरौन के नेतृत्व में वे इस्राएली जनता के साथ अत्याचार करने लगे। इस्राएली लोगों को कठिन काम करने के लिए मजबूर किया गया। खेत के कामों के अलावा ईंट और चूने का काम भी उन्हें दे दिया। मिस्र के लोग उनसे बड़ा क्रूरता से व्यवहार करने लगा। ईश्वर की जनता को बहुत ही कष्टों का शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ईश्वर ने मार्ग तैयार किया। इस समय फिरौन ने एक आज्ञा निकाली कि जो लड़के इस्राएलियों से जन्म लेते हैं उन्हें मार डाला जाए। इस प्रकार बहुत से नवजात इस्राएली बच्चे मारे गए। ऐसी एक दशा में एक स्त्री ने अपने नवजात बच्चे को नहीं मारा और उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब उसे और अधिक छिपाए नहीं रख सकती थी, तब उसने उसे कहीं छोड़ने का निर्णय लिया। उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। फिर बालक को उसमें रखकर नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। उसने सरकंडों के बीच में उस टोकरी को देखा। उसने देखा कि उसमें रोता हुआ एक बालक पड़ा है। उसे तरस आया और बच्चे को पालने के लिए एक स्त्री को खोजा। उसकी मां को ही राजकुमारी ने उसे सौंपा। स्त्री ने उसे पाला। जब बालक बड़ा हो गया, तब स्त्री उसे फिरौन की पुत्री के पास वापस ले गई। इसने उसे गोद लिया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा शब्द का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। वह महल में सुख सुविधाओं के साथ जिया। मिस्र के राजकुमार के रूप में मूसा महल में सुख से जिया। एक दिन मूसा अपने जादी भाइयों से मिलने निकला। इस्राएली जनता की तकलीफ़ें उसने अपनी आंखों से देखी। उसने यह भी देखा कि एक मिस्री एक इस्राएल भाई को पीट रहा है। मूसा को गुस्सा आया और उसने उस मिस्री को मार डाला। फिरौन को इसका पता चला और उसने मूसा को पकड़ने का निश्चय किया, लेकिन मूसा मिद्यान देश भाग गया। वहाँ उसने यित्रो नामक मिद्यानी याजक की भेड़ों को चराने लगा। एक दिन मूसा होरेब पर्वत पर भेड़ों को चराने ले गया। वहाँ उसने ऐसा एक दृश्य देखा कि एक झाड़ी में आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा आश्चर्यचकित हुआ। ये अनोखा दृश्य निकट से देखने वह झाड़ी के पास पहुंचा। तब उस झाड़ी से एक आवाज़ निकली। यह आवाज़ ईश्वर की थी। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूता उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है।
मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से ये कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। ईश्वर ने मूसा को 2 कार्यों के लिए भेजा था। पहला है, ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से मुक्त कर दूध और मधु बहते कानान देश ले जाएगा। दूसरा कार्य फिरौन से कहने का था, 3 दिन की यात्रा करके निर्धन प्रदेश में प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए इस्राएली जनता को भेजना चाहिए। मूसा को शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर ने 3 चिन्ह दिया। पहला है, ईश्वर का निर्देशानुसार मूसा ने अपने हाथ में जो डंडा था उससे जमीन पर फेंका, वह सांप बन गया। दूसरा है, मूसा ने अपना हाथ सीने पर रखा, जब उसमें उसे निकाला तो उसके हाथ पर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया था। तीसरा है, तुम नील नदी से कुछ पानी लेकर सूखी भूमि पर डाल देना। नील नदी से लिया हुआ वह पानी सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। चिन्ह मिलने पर भी मूसा का भय दूर नहीं हुआ। तब ईश्वर ने मूसा के भाई हारून को मूसा की सहायता के लिए दिया। ईश्वर ने वचन दिया कि मैं तुम दोनों को शक्ति प्रदान करूँगा। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि इस्राएली जनता को छोड़ दे ताकि वे जाकर प्रभु ईश्वर की आराधना कर सके। लेकिन फिरौन का जवाब इस प्रकार था, वह कौन सा प्रभु है जिसकी आज्ञा मैं मानूं? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूँ और ना मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। ईश्वर की राहें इंसान की जैसी नहीं है। कठिनाइयों के बीच में भी ईश्वर मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने मूसा को उनकी कमजोरियों के बावजूद भी बुलाया, शक्ति प्रदान की और महान कार्यों के लिए नियुक्त किया। मुझे भी अपनी कमियों और कमजोरियों को पिछेल कर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। धन्यवाद।